हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज लेके आए न्यू रियल स्टोरी कच्चा कलवा, जो एक छोटे बच्चे की प्रेत होती है और वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करती है, जिस घर में भी होती है। एक दो दोस्त होते हैं, उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है और एक का नाम काजल होता है, एक का नाम राधिका होता है। काजल का कुछ टाइम के बाद शादी हो जाता है अमन से। अमन जो एक बहुत अच्छा कर्मचारी है कंपनी के अंदर, और उसका प्रमोशन होता है और वो चला जाता है एक दूसरे शहर में, जहाँ पर उसे घर भी मिलता है और साथ में उसकी सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन जो काजल होती है वो मना करती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। लेकिन अमन को मजबूरी होता है, क्योंकि उसे नया पोस्ट भी मिला होता है और साथ में उसे कंपनी में एक घर भी मिलता है, जो कि बहुत बड़ा बंगलो होता है। जब वहाँ पे अमन और काजल जाते हैं तो काजल वो देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जो घर था वो बहुत बड़ा बंगला था और बहुत ही आलीशान था। जब उसके अंदर काजल जाती है तो देखती है कि उसके अंदर सभी सुख सुविधाएं हैं जो उसको चाहिए था पहले से। तो क्या होता है कि अमन जाता है कुछ काम से घर से बाहर सामान वामान लेने के लिए, और काजल खुश होकर अपना घर में ही कुछ बनाने का इंतजाम करती है और रात के समय वो बनाती है खीर। ठीक है, जैसे वो खीर बनाने ट्राई करती है, खीर की जो सुगंध होती है वो इतना कमरे में फैल जाती है कि कमरे के हर कोने में खीर की ही सुगंध आती है। उसे इतना अच्छा लगता है कि कुछ ये मत। वो खीर को रख किचन में चली जाती है सोने आराम करने के लिए। जब जाकर अमन आता है घर पे, सामान देता है, उसका कहता है कुछ खाने में निकालो, तो काजल करती है कि जा रही हूँ, मैं आपके लिए खीर बनाई हूँ, उसको लेके आ रही हूँ, आपको देती हूँ और खाइए, रही कैसा लग रहा है। जब वो किचन में जाती है देखती है कि जिस बर्तन में खीर रखा हुआ है उस बर्तन से खीर गायब हो चुका है। वो जब देखती है कि यहाँ पे तो कोई आया नहीं, तो खीर किसने खाया। वो जब सोचने लगती है तो देखती है कि विंडो खुला हुआ है। तभी अमन आके बोलता है कि हो सकता है कि खीर बिल्ली खा गई हो, क्योंकि बिल्ली को अच्छा लगता है खीर खाना, क्योंकि दूध के सामान अच्छे लगते हैं उनके लिए। तो वो भी सोचती है कि हाँ, दरवाजा डोर खुला हुआ है तो हो सकता है कि बिल्ली खा गई हो। लेकिन उसे थोड़ा सा शक होता है कि कोई बिल्ली का आवाज ऐसा तो आया नहीं, बर्तन हिलने का आवाज भी नहीं आया। तो उन्होंने कुछ और बनाया और खा पी के तो चले गए सोने मस्त होके अपना। जब सुबह उठते हैं तो अमन जाता है अपने काम पे और लड़का जाती है अपने काम करने के लिए, अपने घर का काम करने के लिए। जब वो घर के फर्स्ट फ्लोर पे पोछा लगा के साफ करके सेकंड फ्लोर पे जाती है पोछा लगाने, और जब वहां लगा के वापस वो फर्स्ट फ्लोर पे आती है तो देखती है कि जहाँ पर पोछा लगाई है वहां पर क्या होता है कि छोटे बच्चे के पैरों के निशान पड़े हुए हैं। जब वो हर कमरे में सोचती है कौन छोटा बच्चा, कहीं बाहर छोटा बच्चा कोई आ गया हो, तो देखती है कि कोई छोटा बच्चा वहां पे नहीं आया है, तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। और जब ऊपर जाकर देखती है तो वही घटना दोबारा देखती है कि ऊपर भी कोई छोटा बच्चा है जो कि पूरे घर में चला हुआ है और उसके पैरों के निशान पड़े हुए हैं गंदे। तो जब जाती है ऊपर भी खोजती है तो ऊपर भी उसे कोई नहीं मिलता है। तो इस चीज को लेकर वो डरती तो है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स होती है कि हो सकता कोई बच्चा आया हो, खेलते कूदते हो भाग गया हो, कोई गेट लेने आया हो। लेकिन शाम के टाइम जब अपने हस्बैंड से बोलती है कि ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसका हस्बैंड कहता है कि हो सकता है कोई छोटा बच्चा आया हो और कोई ये तो गिरा रहा, उसको उठा कर लेके चला गया हो। लेकिन जब हर दिन उसके साथ यही घटनाएं घटने लगती है तो वो चीज को लेकर डर जाती है। लेकिन क्या होता है कि किचन में वो शाम के टाइम खाना बना रही होती है, तभी वो विंडो से देखती है कि विंडो की दूसरी तरफ से कोई उसे बार बार झांक रहा है और उसका चेहरा साफ उसको दिखाई नहीं दे रहा था काजल को। तो वो थोड़ा सा और पाक जाती है विंडो को। तो जब उसमें देखती है तो एक छोटा बच्चा है जिसका शरीर में बहुत ज्यादा कट के निशान लगे हुए हैं और उसका सर धागा से सिया हुआ है। उसका चेहरा इतना भयानक है जिसको देखने के बाद काजल डर जाती है और वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि मुझे ऐसा कुछ चीज दिख रहा है। तो अमन कहता है कि तुम्हारा वहम होगा, तुम शायद इस सब चीजों को ज्यादा सोच रही हो, इसलिए तुमको चीजें दिख रही हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि काजल प्रेग्नेंट होती है और माँ बनने वाली होती है। इसकी खुशी को अमन से बताती है तो अमन बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन राधिका को अभी भी चीजों को देखकर डर लगा था, क्योंकि वो छोटा बच्चा अभी भी घर के अंदर घूमता हुआ दिखता था और वो उसको देखकर मुस्कुराता था। उसको शक होता था क्या ऐसा चीज है जो इस घर में घूम रहा है, हो सकता है इस घर के अंदर ही कुछ ऐसा हो जो
उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अमन जब बोलती है तो अमन कहता है कि मैं किसी और को दिखाता हूँ कि क्या है इस घर में जो तुमको परेशान कर रहा है या तुम्हारे बस बहम है। तो जब एक पंडित को दिखाया जाता है तो पंडित बताते हैं कि इस घर के अंदर छोटा कलवा है, इसका मतलब छोटा बच्चा का आत्मा है जो काजल को परेशान करता है। अमन यह बात सुनता है तो इस बात को सुनने के बाद अमन बहुत ज़्यादा डर जाता है। तब वो एक तांत्रिक से मिलता है। जब तांत्रिक बताते हैं उसे कि इस घर में छोटा कलवा है जिसको शांत करना बहुत जरूरी है, शायद हो सकता है तो तुम्हारी बीवी को हानि पहुंचाए और बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा दे। तो अमन इस बात से डर जाता है और क्या करता है कि तांत्रिक जी बुलाता है और अपने घर में हवन करवाता है। लेकिन तांत्रिक से पूछता भी है कि ये किसने करवाया, ये इस घर के अंदर था, किसी और ने करवाया है। तो तांत्रिक बताता है कि जो काजल की दोस्त राधिका थी उसी के मामा ने इसके ऊपर कुछ किया है जिससे तुम्हारी जो शादी का सुख है वो तुम्हें न मिल सके और काजल कभी मां न बन सके। इसलिए जब तांत्रिक पूजा पाठ करता है तो पूजा पाठ करने के बाद छोटा कलवा की जो आत्मा होती है वो मुक्त हो जाती है। लेकिन मुक्ति के साथ साथ वह काजल की मां बनने की शक्ति को भी छीन लेता है। आज भी काजल कभी अब मां तो नहीं बन पाई लेकिन आने वाले टाइम में वो एक छोटे बच्चे को गोद लेती है और गोद लेकर उनको पालती है। आज वही बच्चा उनके साथ है, साथ में वो अपने से मां नहीं बन पाई।